राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं, क्या सच में समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था? क्या सच में पत्थर पानी पर तैर सकते हैं? आज हम जानेंगे उस चमत्कार की सच्ची कहानी जब भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया था और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ रामेश्वरम का संबंध भगवान श्री राम से माना जाता है। यहीं से उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, साल 1964 में रामेश्वरम और धनुषकोडी क्षेत्र में भयंकर चक्रवात आया। पूरे इलाके में भारी तबाही मच गई। घर, तेल लाइन, बाजार सब नष्ट हो गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रामेश्वरम मंदिर की मुख्य संरचना को बहुत कम नुकसान पहुंचा। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह भगवान की कृपा और सदियों पुरानी आस्था की शक्ति का प्रमाण है। रामेश्वरम के पास ही समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे लोग राम सेतु मानते हैं। भक्तों के लिए यह केवल भूगोल नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। यह स्थान भगवान श्री राम से जुड़ा है और रामायण के अनुसार यहीं से लंका तक राम सेतु का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि रामायण के अनुसार जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आकर 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र शांत नहीं हुआ तो श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया और समुद्र देव प्रकट हुए और मार्ग बताने का वचन दिया। नल नील की सहायता से समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनवाया गया। भक्तों का विश्वास है कि यही राम सेतु आज भी समुद्र के भीतर दिखाई देने वाली पत्थरों की श्रृंखला है। फिर 22 दिसंबर 1964 को रामेश्वरम और धनुषकोडी क्षेत्र में विनाशकारी चक्रवात आया। तेज हवाएं जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज हवाएं चल रही थीं। समुद्री लहरें कई मीटर तक ऊंची उठ रही थीं। पूरी धनुषकोडी नगरी लगभग नष्ट हो चुकी थी। रेलवे लाइन तक बह गई। हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि रामेश्वरम मंदिर की मुख्य संरचना सुरक्षित रही। मंदिर की ऐतिहासिक लंबी गलियारे और गर्भगृह को भारी नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग श्रद्धालु इसे भगवान की कृपा मानते हैं। कहा जाता है, भारत के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है। 1000 से अधिक सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, 22 पवित्र कुएं, तीर्थ कुंड जिनका जल अलग अलग स्वाद का माना जाता है। ज्योतिर्लिंगों में से एक रामनाथ स्वामी की पूजा की जाती है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उत्तरकाशी और दक्षिण रामेश्वरम को जोड़ने वाला
आध्यात्मिक सेतु माना जाता है। पितरों के तर्पण और पवित्र स्नान का मुख्य स्थान माना जाता है। आस्था, धैर्य और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में दक्षिण भारत के सागर तट पर पहुँचे। लंका तो आज जिसे हम श्रीलंका कहकर बुलाते हैं, तक पहुँचने के लिए उनके सामने अथाह समुद्र था। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र किनारे पहुँचे। राम ने पहले युद्ध नहीं बल्कि विनम्रता का मार्ग चुना। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर, हमें धर्म की रक्षा के लिए लंका जाना है, कृपया मार्ग दें। लेकिन समुद्र शांत रहा। 3 दिन बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री राम ने क्रोधित होकर अपना दिव्य धनुष उठाया। उन्होंने अग्निबाण चढ़ाया और कहा, यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो मैं इसे सुखा दूंगा। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ने की तैयारी की, समुद्र में हलचल हुई और समुद्र देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जल स्वभाव से बंधा हुआ हूँ, इसलिए स्वयं रास्ता नहीं दे सकता। लेकिन आपकी सेना में नल और नील नामक वानर हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है। वे जिन पत्थरों को जल में डालेंगे वे डूबेंगे नहीं। हाँ दोस्तों, नल और नील को यह वरदान था कि वे जो भी पत्थर जल में डालेंगे वह तैर जाएगा। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाए। कई भक्तों की मान्यता है कि पत्थरों पर राम नाम लिखा गया और वे समुद्र पर तैरने लगे। इस प्रकार समुद्र के ऊपर एक विशाल सेतु का निर्माण शुरू हुआ। राम सेतु लगभग 100 योजन लंबा, कई योजन चौड़ा 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ। यह सेतु भारत के तट से लंका तक बना। इसे ही आज हम भक्तजन राम सेतु के नाम से जानते हैं। और लंका प्रस्थान से पहले श्री राम ने विजय की कामना से भगवान शिव की पूजा की। इसी स्थान पर स्थापित शिवलिंग को आज रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान उत्तर के काशी और दक्षिण के रामेश्वरम को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। दोस्तों, हमें इससे यही संदेश मिलता है कि विनम्रता पहले, शक्ति बाद में। यही धर्म का मार्ग है। जब उद्देश्य धर्म और सत्य का हो तो प्रकृति भी सहयोग करती है। राम नाम में अपार शक्ति है। असंभव लगने वाला कार्य भी विश्वास से संभव हो जाता है।